मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर एबल नईम एक बार फिर से टेम्पलेट फॉर मैन के इस चैनल से आपको अ, आगे लिए बढ़ूंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का टॉपिक जो है इंतहाई ज़रूरी है और मैं गुजरी वीडियो में अब तक ख़त्म करके आया मौत के टॉपिक को, किस तरह गुनाह की इब्तदा हुई, किस तरह वो इब्लीस जो है गिराया गया और किस तरह गुनाह जो है वो ज़मीन पर वारद हुआ और उसके बाद जिस तरह मौत ज़मीन पर जो है वो अब हर इंसान पर जो है वो आ गई, किस तरह गुनाह ने हम सबको जो है गुमराही में डालकर बाइबल की तालीमात से दूर रखा। मैंने बहुत सारी बातों के साथ मौत के उस मज़मून को जो है वो कवर करने की कोशिश की और आप मैं चाहता हूँ आप में दिलचस्पी पैदा हो गो कि मैं शायद आपकी जो है वो समझ तक ना पहुँच पाऊँ, लेकिन ये वीडियो जहाँ-जहाँ जिस तक भी जाए, आप ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद होते होंगे और दीगर आप अगर दिलचस्पी बढ़ाएं अपने इलाकों में, अपने इर्द-गिर्द में इन चीज़ों का मुआज़ना करें कि कौन-सी कैसी तालीमात चल रही हैं और मैं जो आपके साथ इस इरादे के साथ बढ़ा हूँ कि मैं खुदा की तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए उस मोहब्बत की तस्वीर को छोटे-छोटे टुकड़े जो है बाइबल के मज़ामीन में आपके साथ जो है वो कवर करता चलूँगा। सो आज का मज़मून इंतहाई दिलचस्प। चलिए दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं और खुदा से मदद मांगते हैं। कुदूस मेहरबान खुदा हमारी बड़ी मदद करना ताकि हम आज के इस मज़मून को सीख सकें, जान सकें और तू हमारा बड़ा साथ दे क्योंकि तेरी आमद नज़दीक है। सुनने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ, मसीह हमारे खुदावंद के नाम से, आमीन। चलिए, मैं आपको बताता हूँ, देखें शायद ये आपको क्लियरली बड़े वाज़ह तौर पर तस्वीर नज़र ना आती हो, लेकिन ये पूरे ज़माने का, बाइबल के तमाम ज़माने का शुरू से आखिर तक का एक चार्ट है। ये तस्वीर है। ये जहाँ अगर इस हिस्सा की बात करें, तो इस हिस्सा में हम जो है अगर देखा जाए इस हिस्सा में हम जो है हमने देखा कि आसमान पर जो है वो जंग हुई और किस तरह वो नीचे गिरा दिया गया और उसके बाद उसने एक मासूम और पहले बड़े इंटेलिजेंट बीइंग जो है शख्स जो है आदम था उसको वर्गलाया और गुनाह जो है ज़मीन पर आया। और देखें यहाँ पर थे हम और यहाँ पर मौत जो है अब पूरी नस्ल इंसानियत में फैलने को है। सो अगर यहाँ पे देखें आज का जो मजमून है वो इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपके साथ इस मौत की जो मौत का जो कश्मकश है, ये जो इंसान में चलती रही शुरू से आखिर तक, इस हिस्सा में आके आपके साथ आगे बढ़ने को आज हजार साल बादशाहत के बारे में बात करने वाला हूँ और आप जानें कि ये इंतहाई ज़रूरी है। मैं भी हो सकता है आप बथेरों में जो है ये दिलचस्पी बढ़े कि ये मजमून से मैं ज़रूर हो गुजरूंगा और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे और बहुत सारी बातें जो है मैं आपके साथ जो है वो खोल दूंगा ताकि आप जानें कि किस तरह आपके गिरदो-नवाह में जो है वो तालीमात चल रही हैं और किस तरह आप इस मज़मून को लेकर एक आज दूसरे टुकड़े को जो है वो खुदा में कंप्लीट कर पाएँगे। देखें, यहाँ पर थे हम मौत का टॉपिक और इंसान में मौत चलती रही। ये बाइबल का तमाम टाइम पीरियड है जिसमें खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए हो गुज़रा और मैं ये सारा आपको बीच का सारा जो है वो आपको कवर करवाना चाहता हूँ और फिर आप बखूबी गलत और दुरुस्त की तालीमात, नेक-ओ-बद की पहचान जो ज़मानों से आखिर तक चलती रही, उसमें फ़र्क करना सीख जाएँगे। सो यहाँ पर हम हज़ार साला बादशाह वो इब्लीस जो है, वो पकड़ा जाने को है और खुदा इस तरह उसके साथ मौत को जो है मौत, गुनाह के असर को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। मेरे साथ रहिएगा, खुदावंद आज आपको बरकत देने वाला है। चलिए, इब्लीस ज़ंजीरों में, हज़ार साला ज़माना, ये आज का हमारा मज़मून है। खुदा अगर हम उस पर यकीन ना करें, अगर बाइबल की तालीमात पर यकीन ना करें, देखें जिस्मानी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी, जिस्मानी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ज़रूर है कि वो है जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं। रूहानी दुनिया, जी हाँ, यकीनन वो भी है। अगर आप उसमें रहना पसंद करें, तो खुदा आपकी मदद करेगा। अगर आप ज़मीनी होकर सिर्फ़ फ़िज़िकल वर्ल्ड, जिस्मानी दुनिया में ही रहें और रूहानी तौर पर आप उन चीज़ों में गहरा ना हो पाएँ, तो आप कभी भी खुदा के कलाम में आगे नहीं बढ़ सकते। सो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि रूहानी दुनिया में जिस तरह खुदा रूह है, तो वो ज़रूर है कि रूह अगर आप रूह में होंगे, तो आप जान पाएँगे। रूह में मुराद
मैंने ऐसा नहीं कहा कि जिस तरह मैंने अपने मौत के टॉपिक में कहा था कि रूह ये जिंदा जान है और इसमें हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारे इरादे, हमारी सोच, हमारी कुव्वत इस तरह काम करती है कि हम खुदा में बने रहते हैं और सुनना खुदा के कलाम से। सो इब्लीस जंजीरों में 1000 साल बाशत, तो यकीनन अगर रूहानी दुनिया में है तो खुदा जरूर हमें वो जो बद रूहानी दुनिया है उससे बचाकर एक दिन बचाने को आएगा। वो हमें जल्द लेने आने को है, वो हमें यहां से बाहर निकालने को है। सदूम और अमूरा में देखें आप, खुदा उसको अपने बंदा को निकाल के ले गया। आप नूह के जमाना में देखें, खुदा ने अपने बंदे को निकाल लिया। मिस्र में देखें, खुदा ने अपने बंदे को निकाल लिया। यरूशलेम में देखें, खुदा ने अपने बंदों को निकाला, गो के वो गुलामी में चले गए लेकिन खुदा उनके साथ रहा। दानियल को देखें, दानियल शेरों की मांद में था, खुदा ने उसको निकाल लिया। उसके दोस्त देखें, वो आग की भट्टी में थे, खुदा ने उनको निकाल लिया। यूहन्ना को देखें, उसको जलते तेल में डाला, खुदा ने उसको निकाल लिया। और जब जब आप देखें बहुत सारे लोग, आप उसको देखें, यूना को देखें, खुदा ने उसको मछली के पेट में से भी निकाल लिया। खुदा अपने लोगों की मदद करना चाहता है क्योंकि जमीन पर मौत और मौत के असरात, और खुदा जिन बंदों से अपने उसे काम लेता रहा उनको उनके वसीला से दूसरों को बचाकर भी आगाही में लिए जाने को था। मैं भी खुदा में आपके साथ अपने आप को बचाते हुए खुदा में फिक्र करते हो, आपकी भी फिक्र करता हूं कि वो जल्द आने को वो हमें बचाएगा। इसलिए बाइबल और बाइबल की बातों पर आपको यकीन करना जरूर है। और आपके गिरदोनवा में इस तरह की तालीम का बहुत फुकदान है, बहुत इतना फुकदान है कि अक्ल ना होने की वजह से और खुदा के कलाम की सच्चाई ना होने की वजह से, अदम मार्फत की वजह से लोग मरे चले गए और आगे भी मरने को हैं। सो आप जिंदगी में जिएंगे, रूहानी जिंदगी में जिए और खुदा के कलाम पर जो है वो यकीन करते हुए आगे बढ़े को वो जरूर आपको बचाने को है। सो 1000 साल पीरियड जो है वक्त जो है वो आज हमारा मजमून है। और मैं जब भी जो बात भी करूंगा वो खुदा के कलाम में से होगी। और इसके पीछे जो है वो बहुत सारी जो है वो ऑथेंटिक, बहुत सारी मुस्तनद जो है वो तालीमात का जो है वो तसलसल है जिनको मैं आपके साथ लिए जाने को हूँ। सो जल्द अज जल्द खुदा अपनी अदालत में हुक्म सादर करने को है ताकि वो जल्द अज जल्द जमीन पर आए। लेकिन उसके लिए वो वक्त कब होंगे, कैसे होंगे, आपको जानने की जरूरत है और मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर हूँ। मुकाशवा 20वें बाब की पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे और इसका शुरू इस तरह से है। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। देखा, खुदा का ये फरिश्ता, फरिश्ते जो के तेजी दिखाते हैं, फरिश्ते वो जो के खुदा के पैगाम को जमीन पर इंसानों की हदायत और उनके बचाव के लिए चले जाते हैं। आप उस फरिश्ते का यकीन करेंगे, वो फरिश्ता जो है वो अथाह घड़े की कुंजी और बड़ी जंजीर उसके पास है। ये फरिश्ता कौन हो सकता है, इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन फरिश्ता वो हमारी मदद करने को है। और यही वो फरिश्ता है जिसके पास अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर है। अब इस जंजीर से वो करेगा क्या? क्या उसके पास यकीनन ऐसी जंजीर होगी जिस तरह हमारे पास जमीन पर लोहे की जंजीर होती है? क्या और उस जंजीर से कौन आखिर बांधा जाएगा? जो जंजीर वो कोई फरिश्ता रखता है। और अथाह घड़ा क्या है? बॉटम पिट, ऐसा जो कि बहुत गहरी जमीन की कोई खाई है, उसमें कौन गिराया जाने को है? उसने उस अस्तहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। अबलीस को 1000 वर्ष के लिए बांधा। यहां पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। अबलीस, उसको बांधने की जरूरत है, अभी वो बांधा नहीं गया। वो आसमान से अगर गिराई दिया गया था तो अब बाद में उसको बांधने की क्या जरूरत है? अबलीस दर हकीकत ऐसा कि वो जरूर, मैं इन चीजों पे बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूं अपने गुजरी वीडियो में। गो कि वो खुदा की उस सल्तनत से, उस जगह से जहां खुदा खुद मुकीम है, वहां से तो निकाल दिया गया, लेकिन बाद यहाँ वो खुदा की पैदावार में कहीं भी आ जा सकता है, वो काम कर सकता है, उसने किया भी, इसके लिए उसकी रोकथाम नहीं है। सो ये चीज जो है उसके लिए कि वो जंजीर जो है उसको बांध दी जाएगी, यानी खुदा अपने चीजों में इस तरह कुछ बदलाव लाने को है, इस अपनी पैदावार में इस तरह की कुछ तब्दीलियां होने को हैं,
कुछ इस तरह के खुदा काम करने को है कि वो बाद में इसी तरह जिस तरह कुछ शख्स जो है बांधा होता है और खास किसी और मकाम के लिए उसकी रसाई नहीं है। अभी तो वो आप और मेरे साथ काम कर सकता है, वो हमें टेम्प्ट कर सकता है, हमें वर्गला सकता है, हमें मुख्तलिफ बुरी रगबतों में जो है वो फांस देता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। इसी से मुराद ये लिया जाता है कि वो जंजीरों में बांध दिया जाएगा। और अथाह घड़ा वो क्या है, उस पर आगे चल के बात करेंगे। उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। आज हमारा टॉपिक जो है कि वो 1000 साल बादशाहत क्या होगी। बात तो हम बादशाहत की करेंगे, वो बादशाहत क्या है जिसमें कोई जो है वो हुकूमत करता है, वो कौन करेगा, कैसे होगी, ये देखेंगे। और इसमें आखिर में जाके कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, कुछ ऐसे सवालात भी हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे ज़माना में जो है गलत तालीमात के साथ उनकी भरमार है। मैंने जब बहुतों को सुना, उसकी तरतीब इतनी गलत है कि आप उन नबूवती चीज़ों को जानने में बहुत गलती में चले जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। हम देख रहे हैं कि वो 1000 वर्ष के लिए उस अथाह घड़े में वो गिरा दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना कर सके। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। 1000 वर्ष के बाद वो कुछ देर के लिए खोला भी जाएगा, फिर से आजाद होगा थोड़ी देर के लिए। उसका बांधा जाना और उसका आजाद होना, इन दो लफ्जों पर जरा गौर करें। और मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता ताकि आगे बढ़े। जब हम आजाद होते हैं, जिस तरह कोई ऐसा शख्स जिस तरह हम आजाद हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कत्ल कर सकते हैं, हम गलती पर जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमें कानून हिरासत में ले लेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी को कत्ल नहीं कर सकते, हम किसी के साथ काम नहीं कर सकते, बुराई के मंसूबे नहीं बांध सकते। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा होने को है, वो आगे चलकर फिर थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। सो इब्लीस के साथ कुछ ऐसा ही होगा कि अब तो वो हमारे साथ काम कर सकते हैं, अब तो वो दुनिया में और जा बजा पता नहीं कहां वो उड़ता है, और उसके तमाम जो गिराए हुए फरिश्ते हैं वो इंसानों के साथ सर्टन काम है, कुछ खास काम है, उनके लिए वो काम करता है। लेकिन बाद में यहाँ जो पहले से इंसान सारे बुराई में पड़े हैं, उनके साथ उसको काम करने की जरूरत नहीं है। एक वक्त ऐसा आएगा जब 1000 साल पीरियड शुरू होगा, जिस तरह मैंने आपको इसमें दिखाया था कि किस तरह यहाँ पे जिस तरह ये सारी दुनिया का वक्त खत्म हो चुका होगा। इसमें मुकाशफा, दानियल और उसके पुराने वक्तों की तमाम नबूवतों को मैं मुख्तसर जो कि खास खास हैं आपके साथ बांटने की कोशिश करूंगा। वो 1000 वर्ष जो है वो जैसे ही शुरू होंगे, उसके बाद वो किसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। वो इसी जमीन पर जो है इस तरह वो खुदा उसको बांध देगा कि ना उसके पास कोई इंसान होंगे, ना वो किसी को टेम्प्ट कर सकेगा, ना किसी को वर्ग ला सकेगा। वो किसके साथ काम करेगा, वो बिल्कुल फारग हो जाएगा, जिसमें उर्दू पंजाबी में आप कह सकते हैं वो बिल्कुल वेला होगा। बिल्कुल उसके पास कोई काम नहीं होगा करने को, ना कोई शख्स होगा जिसके साथ वो काम कर सके, ना बात सके। लेकिन होगा, बाकी कहाँ होंगे, किधर होंगे, इस पे हम चल के जो है वो बाद में बात करेंगे। उसके बाद 1000 साल, खुदा के कलाम में से आज देखते हैं 1000 साल के आगाज में जिंदगी की क़यामत है। पहले हमने देखा कि वो किसी के साथ काम नहीं कर सकेगा, अथाह घड़े में। अब ये जमीन ही जो है उसके लिए अथाह घड़ा होगी। मैं दोहराता चलूं कि एक बात तो क्लियर रहे आपके ज़हन में, ये सेटिंग कि वो 1000 साल के लिए जो है वो जमीन पर जो है वो बांधा गया और उसके पास मजीद वक्त नहीं है, और था गड्ढे में फेंका गया वो जमीन पर। वो 1000 साल तक वो जंजीरों में बांधा गया है। ये एक बात अपने ज़हन में रखिएगा। और आगे चलते हैं, अब दूसरी बात को इसके साथ जो है वो जोड़ते हैं। इस पूरे 1000 साल बादशाहत के पीरियड में 1000 साल के आगाज में जिंदगी की जो है वो क़यामत है। जब क़यामत का जिक्र आता है, एंड टाइम में खुदा किस तरह जो है वो उठा खड़ा करने को है लोगों को, वो उस बात की तरफ चलते हैं। थागड़े में वो फेंका गया, हमने बाइबल से उसका हवाला देखा। अब जिंदगी की क़यामत जो है वो 1000 साल के आगाज में, जिस तरह 1000 साल शुरू होने को होगा, जिस वक्त वो जंजीरों से बांधा जाएगा, वो अथाह घड़े में होगा, तो जिंदगी की क़यामत जो है इसी टाइम फ्रेम के शुरू में होगी, इसी वक्त के शुरू में होगी। इसको आगे चल के देखते हैं। और 1000 साल के अख्ताम पर सजा की क़यामत होगी, यानी जो गुनाहगार हैं उनका जी उठना, उनकी क़यामत जो है वो होगी।
अब याद रखिएगा, मैं दोबारा दोहरा के जल्दी से आगे बढ़ता हूं। जैसे ये 1000 साल का पीरियड है, इसके शुरू में ऐसा होगा कि ईमानदारों की क़यामत होगी, और 1000 साल के बाद जैसे वो 1000 साल पूरे हो जाएंगे, जो है वो बेईमान लोग जो है, बेईमानदार जो ना रहे, उनकी क़यामत होगी, सजा की क़यामत होगी। इन दोनों क़यामतों के दरमियान में 1000 साल पीरियड जो है वो सेट करेंगे हम। मैं नहीं, बल्कि बाइबल में से देखते हुए हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि दीगर बहुत सारी डिनोमिनेशन, और एक मैं बड़ा पब्लिक फिगर, एक पास्टर है, उनको सुन रहा था, दीगर बहुत सारे जिनको आप भी जानते हैं, उनकी तरतीबात जो है वो बहुत ही गलत है, जो कि बाइबल के बिल्कुल मुनाफी हैं। देखते हैं, यूहन्ना 5 बाब और उसकी 25वीं आयत में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं। जब यीशु मसीह कहते हैं तो वो सच कहते हैं, और बार बार वो इस चीज पे जोर देते हुए, एम्फसिस डालते हुए, कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यूहन्ना 5 बाब और उसकी 28वीं आयत, इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हाँ उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। यूहन्ना 5 बाब 28वीं आयत को जारी रखते हुए, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। सो एक बात तो आपको यहाँ रहे कि जिंदगी की क़यामत और सजा की क़यामत जो है, ईमानदारों का जी उठना और बेईमानों का उठना जो है, ये दो फर्क चीजें हैं, जो कि हमने इस हवाले में देखी, और दीगर आगे भी हवाला जात में हम जाते हुए देखेंगे। मुकाशफा 20 बाब और उसके 5वीं और 6ठी आयत में कुछ यूं लिखा है, पहली क़यामत यही है। पहली क़यामत, ये फर्क आपके ज़हन में रहे, पहली क़यामत यही है, मुबारक और मुकद्दस। तो अगर आप खुदा में मुबारक और मुकद्दस हैं, तो जरूर आप पहली क़यामत का हिस्सा हो, क्योंकि पहली क़यामत में ईमानदार जो है वो जी उठेंगे, और 1000 साल पीरियड का शुरू हो जाएगा, जिसमें वो बांध दिया जाएगा, और वो जमीन पर वो अकेला रहेगा। उसी को अथाह घड़ा कहा गया है, इसी को जमीन को अथाह घड़ा, और यहीं पर उसको बांधा जाएगा, इसके अलावा वो कहीं नहीं आ जा सकेगा। आप मुकाशफा 20 बाब 5वीं और 6ठी आयत आपसे ये तकाजा करती है कि आप मुबारक हो और पहली क़यामत का हिस्सा हो, और मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। यानी जो पहली क़यामत में जैसे वो जी उठेंगे, वो खुदा में जो है वो ईमानदार होंगे, और वो जी उठेंगे। ऐसों पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। जो जी उठेंगे वो खुदा के साथ काहिन होंगे, कहानत के काम करेंगे। उस पर बाद में बात करेंगे, इसको किस तरह हम और गौर फिक्र करके कि काहन क्या होंगे, काहनों के काम क्या होंगे, हम उनमें किस तरह के कुछ काम करने वाले, ये बाद में बात करेंगे। लेकिन याद रखे कि इन हवाला जैसे हमने एक बात तो यहाँ देखी कि जो ईमानदार है उनकी क़यामत, और जो बेईमान है उनकी क़यामत जो है वो दूसरी मौत जो है, एक तो पहली मौत है जिसको हम मसीह में सो जाना कहते हैं, ये मौत के टॉपिक में हमने कवर किया। तो दूसरा ये कि जो सजा की मौत है, जो 1000 साल के पूरे होने के बाद होगी, ये इसकी सेटिंग आप अपने ज़हन में रखिएगा। यीशु मसीह, अब एक और बात, 3 बातें, यीशु मसीह की 3 आमदें हैं। एक यीशु मसीह आ चुके आज से 2000 साल पहले, एक अब यीशु मसीह आने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे, ईमानदार जी उठेंगे, ये पहली क़यामत होगी। यीशु मसीह की दूसरी आमद पर पहली क़यामत होगी, ईमानदार जी उठेंगे। वैसे ही 1000 साल वक्त का जो है आगाज शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो 1000 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद यीशु मसीह की तीसरी आमद होगी। हम सब उसके साथ आएंगे, जो पहले उसके साथ चले गए थे। तो उसके बाद क्या होगी? सजा की क़यामत होगी। यीशु मसीह की तीसरी जो है वो आमद होगी। चलिए देखते हैं, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, ये हमने देखा। और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। फिर पहली क़यामत यही है, मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हो, जो शरीक हो गए। ऐसों पर दूसरी जो मौत है उसका इख्तियार नहीं है, वो खुदा और यीशु के काहिन होंगे, और उसके बाद और उसके 7000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। यीशु मसीह जब आएगा, वो ईमानदारों को अपने साथ लेकर चले जाएगा। हम 1000 वर्ष के लिए आसमान पर चले जाएंगे।
अब आसमान पर आप कहेंगे कि आसमान पर तो वक्त ही नहीं होते, किस तरह उधर हम 1000 वक्त साल गुजारेंगे। सो ये बात इस पार कही गई है, तो 1000 वर्ष इधर पूरे होंगे जमीन पर उस अबलीस के लिए, वो जो किसी के साथ काम नहीं कर पाएगा, वो अकेला अपने गिराए हुए फरिश्तों के साथ जमीन पर होगा। आसमान पर हम तो पलक झपकते वापस आएंगे यीशु के साथ, उसकी तीसरी आमद के साथ इंसाफ करने के लिए। काहिन जो है वो इंसाफ करते थे गुनाह का, हम भी उस वक्त तक बहुत सारी चीजों में जो है अच्छाई और बुराई की पहचान जो है वो कर चुके होंगे। हम कहेंगे हाँ खुदावन ये अच्छा हुआ तूने मेरे बेटे को मार दिया, हाँ वो इसी लायक था, वो मर गया, अच्छा हुआ। इस तरह के बहुत सारे फैसला जात हमारी आंखें खुल जाएंगी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन तब हम पूरी तरह से पहचानेंगे जिस तरह हम पहचाने गए थे। अभी तो मसीह हमें पहचानता है, उस वक्त हम उसको पहचानेंगे। हमारी अकल और हमारी सोच जो वो बहुत बढ़ जाएगी। सो दोबारा से आपकी तरतीब सेट करूं, जैसे ही एक बार यीशु मसीह होके चले गए, यीशु मसीह दोबारा आने को हैं, जैसे वो आएंगे ईमानदारों को अपने साथ ले जाएंगे, पीछे 1000 वर्षों का सिलसिलाकार शुरू हो जाएगा। पीछे कोई नहीं होगा। आगे चल के इस पे भी हम बात करेंगे। हम आसमान पर चले गए, पीछे से 1000 साल वक्त का आगाज शुरू हो चुका, और जब तक हम 1000 वर्ष जमीन पर पूरे नहीं हो जाएंगे, हम ऊपर से यीशु के साथ नहीं आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार के साथ उतर आएगा और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले वो इस चीज को देखेगा। बाइबल में ये लिखा है, आप बाकी की दीगर कलीसियां इसकी सेटिंग बहुत गलत तरीके से करते हैं। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, पहले वो उठेंगे, पहली क़यामत वो होगी। जो मसीह में जो मुए थे वही सिर्फ जी उठेंगे, ये पहली क़यामत है। जिस तरह हमने मुकाशफा में देखा, मुबारक हैं वो मुर्दे जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। 1000 साल पीरियड वैसे ही जो है जिस तरह ईमानदार जो है यीशु के साथ चले जाएंगे शुरू हो जाएगा। सो ईमानदार सिर्फ जी उठेंगे। तो उसके बाद फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें। बाकी होंगे, बाकी ये कौन होंगे? एक तो यीशु मसीह सबको नरसिंगा फूंका जाएगा, जैसे वो आएगा ईमानदार पानी जमीन सारे अपने मुर्दे दे देगी। जो ईमानदार सब सोए थे अव्वल आखिर आखिर अव्वल हो जाएंगे। वो जो तमाम जो ईमान में खुदा के साथ कभी जिए थे, उसके लिए मरे थे, वो सब जिंदा हो जाएंगे। और जमीन पर बाकी कौन होंगे? ये कुछ लोग हैं जिनकी खुदा जो है खास मदद करेगा आखिरी वक्तों में, जो अपने ईमान में बड़ी मजबूती के साथ खड़े रहे थे। मुमकिन है कि हमारे राइटर जो है मिसेस एलन जी वाइट ने भी इसके मुताल्लिक जो है वो काफी डिटेल से बात किया, और जिनकी मदद से हम कलाम की रोशनी को बड़ी बखूबी अच्छे तरीके से जान पाए। फरिश्ते जो है उन आखिरी वक्तों में उनकी मदद करेंगे, क्योंकि आखिरी वक्त में भी अबलीस जो है धाड़ने वाला जो शेर बब्बर की तरह हर ईमानदार को चीर फाड़ने को अभी भी चीर फाड़ कर रहा है। अभी भी ईमानदार को बड़ी मजबूती के साथ वो निकल पड़ा हुआ है। वो आखिरी वक्त में उसकी शिद्दत और बढ़ जाएगी, उसके वार, उसका काम का चलन जो है बुराई का वो और बढ़ जाएगा। ये कुछ ईमानदार ऐसे होंगे, जिस तरह 1,44,000 का मैं जो टॉपिक है वो किसी और वक्त में बात करूंगा, और इसी चीज को मैं उसमें डिटेल में बात करूंगा। आप इस वक्त जो है वो मेरे साथ तसलसल में रहे। मैंने इब्तदा में मौत की बात कही, मैं आखिर में 1000 साल बादशाहत की बात कर रहा हूं। आप अगर जो गौर से समझ रहे हैं, जरूर खुदा आपकी मदद करेगा, और आप इस तरतीब को जान पाएंगे और इस आज दूसरे टुकड़े को बखूबी समझ लीजिएगा। जो कुछ बाकी होंगे, जो किसी मलबे में नीचे ना दब पाए, जो अफात, ये तमाम जो अफात इससे पहले गुजर चुकी होंगी, जो कहर के खुदा के जो 7 प्याले गुजर चुके होंगे, जमीन शिद्दत से हिली होगी, बहुत सी अफात आई होंगी, आसमान से आग नाजल हो चुकी होगी, और उसमें से भी जो कुछ बच निकले होंगे, जिनकी खुदा ने अपने जिनकी हिफाजत की होगी, ये वो हैं चंद जो कुछ शायद ईमान के बड़े पक्के थे, खुदा ने आखिरी वक्तों में उनकी मदद की। ये वो हैं जो जिंदा बाकी होंगे, वो उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करे। कहां लिखा है ये गौर कीजिएगा, यहीं पर बहुत सारी डिटेल्स और उनकी
गलतियां जो हैं जो दीगर कलीसियाओं में है उसकी दुरुस्तगी होगी। हवा में उठकर इस्तकबाल करेंगे खुदा का। खुदावंद जमीन पर अभी जब यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएगा तो वो जमीन को आगे टच नहीं करेगा, जबकि दीगर कलीसियाओं की तमाम तर तालीमात यही है कि 1000 साल पीरियड जो है उसकी इब्तदा इसी तरह होगी कि जमीन पर आएगा और वो यहाँ पर रहेगा, ईमानदार उसके साथ होंगे। 1000 साल का शुरू हो जाएगा, वो दीगर बसरी तौर पर और गैर बसरी तौर पर वो क्या करेगा, लोगों की मदद करेगा, यहाँ पे बादशाह सेट करेगा। और बहुत सी गलत जो तालीमात ने जो है दुनिया के शुरू से और चर्चेस के आगाज से कलीसियाओं में डाली हुई हैं। सो अब याद रहे कि यहाँ पर लिखा है हम जो है ईमानदार जो है और जो बाकी होंगे कुछ, वो आसमान पर यानी हवा में उठकर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। वो हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। हम आप ईमानदार जो इस तरतीब में खुदा के कलाम में से सीखते हुए, क्योंकि मैंने अपने से नहीं बल्कि खुदा के कलाम की आयत को जो है वो आपके सामने रखा कि वो हवा में उठकर खुदा के साथ और खुदा के साथ हमेशा रहेंगे, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आगे देखते हैं, यूहन्ना 11:25 में लिखा हुआ है, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मार भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जो यशायाह 26 की ये लिखा है 19 में, तुम जो खाक में जा बसे हो जागो और गाओ और जमीन मुर्दों को उगल दे। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। यीशु मसीह जहां मैं हूं, यीशु मसीह आसमान पर हैं, वहां पर जगह तैयार करेगा, वहां पर हम जाने को हैं। और ये सेटिंग बड़ी सादा है। अगर आप सादगी के साथ इसको समझ लेंगे तो आप सादगी के साथ ही दुरुस्त सिमत जो है खुदा की तालीम में आगे चले जाएंगे। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। मुकाशवा 20:4 से 6 आयत में लिखा है। सो यूहन्ना ने ऊपर आसमान पर देखा, खुदावंद ऊपर है। ईमानदार जब यीशु मसीह दूसरी आमद में आएंगे वो ईमानदारों को लेकर वो चला जाएगा। सो वो आसमान पर होंगे, वहां पर उसने जो है वो ईमानदार लोगों को देखा है और अदालत उनके सुपुर्द की गई है। अदालत से मुराद यही है कि जब हम अच्छे बुरे और गलत का फैसला कर पाते हैं। तो जब आप बदल ही चुके होंगे, जब आसमान पर ही चले गए हैं, हमेशा की जिंदगी में ही चले गए हैं, तो अगर आप वहां पर अच्छाई और बुराई को जाके देख सकें तो फिर जमीन पर क्यों नहीं आप अच्छाई और बुराई को देखते? जमीन पर आप अच्छे फैसले क्यों नहीं करते? आपकी तो बसरी कुव्वत इतनी कमजोर है, आपकी देखने की, समझने की। आप जमीन पर जो है वो गलत को गलत कहने पर समझौता करते हैं। आप गलत को गलत कहने, गुनाह को गुनाह कहने से इतना मैंने जमाने में देखा, आप भी देखें कि लोग गुनाह को गुनाह कहने के लिए जो है वो बहुत से समझौते करते हैं। तो आप खुदा में जब अदालत ऊपर चले जाएंगे तो आप तो जमीन पर भी वैसी जिंदगी गुजार कर अच्छी गए थे कि आप उधर चले गए। सो आप अगर आप जमीन पर खुदा में अच्छे चलते हैं तो जरूर आप उसके साथ आसमान पर भी जो है वो अच्छा फैसला कर पाएंगे बाद में। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। मुकाशवा 20 में बाद में लिखा है, अब मुबारक वो ही है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं है। जब दूसरी मौत 1000 साल के बाद जैसे ये टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाएगा, ये वक्त मुकम्मल हो जाएगा, तो तब दूसरी क़यामत जो होगी उसका इख्तियार किसी पर भी नहीं होगा, ईमानदारों पर नहीं होगा, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। इसको हमने पहले भी पढ़ा है। क्या तुम नहीं जानते मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? 1 कुरिन्थियों 6:2 और 3 आयत में लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? फरिश्ते कौन से? ये जो बुरे फरिश्ते हैं। हम आसमान पर होंगे, जमीन पर हम इनके कामों को देख रहे होंगे, हम हमेशा की जिंदगी में चले जा चुके होंगे। आए कादरे आदे खुदावंद, खुदा कादरे मुतलिक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। हम ये कहेंगे, ये है अदालत, ये है उसके साथ कहानत कि हम गुनाह के असरात में ईमान में मुकम्मल रहकर अच्छे शख्स बनकर जमीन पर उस पार पहुंच चुके थे। सो हम खुदा के जलाल और उसकी तारीफ के लिए कहेंगे, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। क्या आप इस जुमले को कहने के लिए अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं, काश कि मैं आसमान पर होऊंगा और मैं खुदा के साथ कहूंगा, हाँ खुदाया तूने उसके साथ अच्छा किया, तूने उसके साथ अच्छा किया, तूने बुराई का
फैसला दुरुस्त किया, और हाँ हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। आगे देखें, दूसरा थिस्सलुनीकियों 28 की उसके 8 में लिखा है, जैसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। खुदा करेगा जब जमीन को के आखिरी याम में होगा। अब ये आयत बड़ी गौरतलब और खास है, इससे आपकी दुरुस्तगी हो गई। यिर्मयाह 25 बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, यहां लिखा है, खुदावंद के मकतूल, कत्ल करने वाले को कातल कहते हैं और जो कत्ल होता है उसको मकतूल कहते हैं। खुदावंद के मकतूल यानी जिनको खुदा ने मारा होगा, जिनका कत्ल खुदा के हाथों हुआ होगा, उस रोज जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पड़े होंगे। ये मुर्दे, ये जो जिनको खुदा बदकारों को मारेगा, ये सब मरे होंगे। जैसे ही यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, ईमानदार यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, और जिनको खुदा ने मारा था वो जमीन पर पड़े होंगे। कैसे? एक सिरे से दूसरे सिरे तक। उन पर कोई नोहा ना करेगा, ना जमा किए जाएंगे, ना दफन होंगे। वो खाद की तरह रुए जमीन पर पड़े रहेंगे। एक दिन आएगा उनके जिस्म जो है वो खाद बन जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आपने देखा कि बेईमान जो है वो जमीन पर पड़े होंगे, उनको कोई जो है वो उन पर ना रोने वाला होगा। और इससे पहले तो ईमानदार आसमान पर जा चुके हैं। सो ये 1000 साल बादशाही के पीरियड में ऐसा होगा, जैसे यीशु मसीह दूसरी आमद में आएगा, ईमानदार चले गए, पीछे तमाम मुर्दे जो हैं वो जमीन पर पड़े होंगे, और एक वक्त आएगा वो भी खत्म हो जाएंगे, खाद बन जाएंगे। क्योंकि इतनी देर तक मुर्दा जो है वो जमीन पर पड़ा रहे तो वो वैसे ही तो नहीं रहता। मुकाशफा 19वें बाब की 21वीं आयत में लिखा, तलवार से जो उसके मुंह से निकली थी कत्ल किए गए। मुकाशफा 20 की 5, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। देखा आपने, खुदा के कलाम में लिखा है, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। दोबारा से आपकी तरतीब दुरुस्त करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह एक दफा आ चुके हैं, वो चले गए हैं। अब जब वो आएंगे, वो ईमानदार सारे जिंदा होंगे, वो उसके साथ चले जाएंगे। पीछे तमाम मुर्दे जो हैं, बेईमान जो थे, वो सब मरे हैं। जो उस वक्त में मरे होंगे वो भी, और जो दुनिया के शुरू से बदकार मरे हैं वो तमाम जमीन पर मरे रहेंगे, पड़े रहेंगे, वो नहीं उठाए गए। और यहां पर क्या लिखा है 5वीं आयत में मुकाशफा 20वें बाब की, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। ये कौन से मुर्दे हैं? ये बदकार मुर्दे हैं। काश के हम उनका हिस्सा ना हो। मुबारक हैं वो जो पहली क़यामत का हिस्सा हो, जिनको खुदा यीशु मसीह ले जाए, वो आसमान पर चले जाएंगे, वो उसके साथ इंसाफ करेंगे, ऊपर से जमीन को देखेंगे। और फिर अबलीस जो कि जमीन पर होगा, जब वो किसी के साथ काम ही नहीं कर सकता, सारे इंसान तो खत्म हो गए, ईमानदारों को यीशु मसीह ले गया, ये उसके लिए जंजीर है, ये उसके लिए था गड़ा होगा, वो किसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। ये उसका आखिरी अंजाम और हाल होगा। अब चलिए, ये वो वाकयात हैं जिनको बाइबल 1000 साला जमाना के तौर पर बयान करती है। यीशु तमाम मुकद्दस फरिश्तों के साथ वापस आएगा, ये हमने हवाला पढ़ा। फिर हमने देखा मसीह में जो मुए थे वो पहली क़यामत में जी उठेंगे, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि जिंदा ईमानदार हवा में यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे, रास्तबाज यीशु के साथ जाएंगे और 1000 वर्ष तक उसके साथ बादशाही करेंगे। गैर निजात याफ्ता यीशु मसीह की दूसरी आमद पर तजल्ली से हलाक हो जाएंगे ये सारे, और गैर निजात याफ्ता मुर्दे जो हैं वो 1000 वर्ष के बाद जिंदा किए जाएंगे। शैतान 1000 वर्ष के दौरान कि उसके हालात क्या है, जंजीर से जकड़ा हुआ होगा, जमीन पर कोई भी जिंदा ना होगा जिसे वो आजमा सके, जिसे वो हलाक हो सके। तो रास्तबाज आसमान पर हैं और तमाम बदकार मुर्दे जो है जमीन पर हैं। जमीन मुकम्मल बर्बाद है पीछे। ये अगर आप यिर्मयाह 4 बाब और उसकी 23 और 23 से 26वीं आयत में भी देख सकते हैं। मुकाशफा 20 बाब और उसकी पहली 3 आयत में लिखा, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी।
उसने उस असदहा यानी पुराने बांध दिया, उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। वो कौमों को गुमराह नहीं कर सके, कोई होगा तो उसको गुमराह करेगा, वो किसी को गुमराह नहीं करेगा। यहां से 1000 साल पीरियड का शुरू होता था, हुआ था, जो मैंने आपको बताने को। इसके बाद जरूर का थोड़े अरसा के लिए खोला जाए, जैसे ही 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे वो थोड़े वक्त के लिए खोला जाएगा। यिर्मयाह 4 बाब 23 मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं, वीरान और सुनसान है, अफलाक को भी बेनूर पाया। आपने पत्र पहला, जो वो पहला पत्र 3 बाब में भी आप देख चुके हैं। वहां आप देख चुके हैं कि आसमान आसमान की तमाम जो है आसमानी जो है जिसाम है वो हिलाए जाएंगे, जमीन से आग बरसेगी, ये सितारे टूट जाएंगे, और जब जमीन पर गिरेंगे वो आग की मानद ही होंगे, मान मान के जो है वो और गोले होंगे आग के वो जमीन पर। सो वीरान और सुनसान, जिस तरह इब्तिदा में आपने देखा ना जमीन वीरान और सुनसान थी, यहाँ पर भी यिर्मयाह 4 बाब 23 आयत में हम देखते हैं कि जमीन दोबारा वीरान और सुनसान होगी, कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। कौन होगा तो कौन होगा, यहाँ पर 1000 वर्ष के लिए इब्लीस और उसके फरिश्तगान होंगे। मैंने पहाड़ों पर निगाह की, क्या देखता हूँ, वो कांप गए और सब टीले मुतजलजल हो गए। मैंने नजर की और क्या देखता हूँ, कोई आदमी नहीं, और सब सब हवाई परिंदे भी उड़ गए। फिर मैंने नजर की, क्या देखता हूँ कि जरखेज जमीन बियाबान होगी, और उसके सब शहर खुदावंद की हजूरी और उसके कहर की शिद्दत से बर्बाद हो गए। 1000 साल जमाना, जमीन वीरान और सुनसान होगी। इस 1000 साल के पीरियड में यसुम मसीह आएगा, ईमानदारों को ले जाए, पीछे जमीन वीरान और सुनसान होगी। यिर्मयाह 4 में हम देखते हैं तमाम गैर ईमानदार मुर्दा हैं उस वक्त में, यसु के आमद की तजल्ली से वो जो थे हलाक भी हो चुके थे। दूसरा तसलीकियों 2 बाब 8 आयत में और मुकाशवा 19 में बाब की 21वीं आयत में हमने देखा तमाम आसमान पर हैं ईमानदार जो हैं, और मसीह के साथ हुकूमत कर रहे हैं। ये भी हमने देखा मुकाशवा 20वें बाब की 6ठी आयत में। शैतान वीरान जमीन पर जकड़ा हुआ है जो किसी को धोखा नहीं दे सकता, मुकाशवा 20वें बाब में पहली 3 आयत में हमने अभी पढ़ा। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो शैतान कैद से छोड़ा जाएगा, यानी यहाँ पर वो कैद से क्या छोड़ा जाएगा, अब कुछ तो है, फिर से वो दोबारा किसी ना किसी के साथ काम कर सकता है। ये कह सकते हैं कि वो कैद से छोड़ा जाएगा। वो जमीन पर था और जमीन पर कोई नहीं था जिसके साथ वो काम कर सके। तो जमीन पर अभी कुछ तो होने वाला है कि वो फिर से किसी के साथ कोई काम कर सकता है, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, अब यहाँ पर गौर करिए जाए, ये अब नई बात है जो नई हम जिसके साथ आगे बढ़ने को, वो क्या करेगा, लड़ाई के लिए उनको जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा। ये कौन है जिनको वो जमा करने के लिए अब निकलेगा? जैसे ही वो 1000 वर्ष पूरे हो गए, कुछ देर के लिए वो आजाद किया जाएगा। आजाद किए जाने से मुराद, छोड़े जाने से मुराद, यानी वो अब उसको फिर से मौका मिला कि वो किसी के साथ मिलकर काम कर सके, क्योंकि अब उसके साथ जो फरिश्ते हैं उनके साथ वो काम कर चुका, बहुत सारे इंसानों के साथ भी काम किया था जो मर गए थे। अब कुछ हैं जो दोबारा से जिनके साथ उसको काम करने का मौका मिलेगा। यही वो बात है कि वो थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाएगा। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दा जिंदा नहीं। अब ये देखिएगा कि हम यहाँ पर मुर्दों की बात कर रहे थे, उनका शुमार रेत, समंदर की रेत के बराबर होगा। मुकाशवा 20वें बाब की 8 है। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान जो वो छोड़ा जाएगा। मुकाशवा 20 के 9 में, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी, वो कौमें, वो लोग फैल जाएंगे। ये कौन होंगे? और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये लश्करगाह मुकद्दसों की। अब यहाँ पर आप देखिएगा, बाकी के दीगर कहते हैं जो इस सेटिंग के साथ जाते हैं कि जमीन पर ईमानदार सारे जिंदा हो गए, और फिर यहाँ पर खुदा जमीन पर ही आके जो है वो अपनी सारी हुकूमत करेगा, बादशाहत करेगा। आपको याद है यसुम से कहा, मेरी बादशाही इस जमीन की नहीं है, उसकी बादशाही आसमान की, पूरी कायनात की उसकी बादशाहत है। वो तो बादशाह है, वो तो जमीन का, आसमान पर हर जगह का। तो ऐसा थोड़ी है कि इन तमाम वक्तों में जिसमें हम इंसान मौत का तजर्बा, बुराइयों का, बीमारियों का, तंगदस्तियों का, गुर्बत का जो है तजर्बा करते रहे थे, इसमें वो आगे जमीन पर बादशाह ना उसने कायम की। वो आया भी था पहले, वो जमीन पर ना रहा, चला गया। और ये बड़ी अजीब सी बात है उन तमाम लोगों के, वो जो जिन्होंने ये
अकीदे को सेट किया कि वो जमीन पर आएगा, उस आखिरी वक्त में जैसे 1000 साल का आगाज होगा तो जमीन पर रहेगा, यहीं पे बादशाह करेगा। मुर्दे तो बेईमान तो सारे वो मरे हुए हैं, तो वो जमीन पर ईमानदारों को लेके इब्लीस और उसके फरिश्तों के साथ यहाँ पर बादशाही करेगा। कैसी ये गलत सोच है, इस तरह की ये गलत तालीमात है जो कि आपने सुन रखी है। नहीं नहीं, ईमानदार ऊपर होंगे, खुदा जो है वो ईमानदारों के साथ ही आसमान से वापस आएगा। उसका जो मुकद्दस जो शहर है और उसकी लश्करगाह जो है वो आसमान से जमीन पर आएगी। जैसे 1000 वर्ष पूरे होने वाले होंगे, कुछ देर के लिए वो भी छोड़ा जाएगा, और अब आगे चल के आयात में से ही हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, और आसमान पर से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी। ये वो तमाम कुछ लश्करगाह जिसको उसने जमा किया था, इब्लीस उसके तमाम फरिश्ते 1000 वर्ष पूरे जब हो चुकेंगे तो उससे थोड़ी देर पहले जो है क्या होगा, आगे चल के देखते हैं। और तुम शरीरों को पमाल करोगे, मलाकी 4 बाब 3 आयत में लिखा, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे, रब्बुल फाज फरमाता है। मरकस मरकस 9वां बाब उसके 45, अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, क्यों लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पांव होते हुए तो जहन्नम में डाला जाए, जहां आग नहीं बुझती। मैं उसके फाटकों में आग सुलगाऊंगा जो उसके कसर को भस्म कर देगी और हरगिज ना जो है वो बुझेगी। इसी तरह सदूम और मोरा और उनके आसपास के शहर, जो यहूदा 7वीं आयत में लिखा है, यहूदा का, जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे। सदूम और मोरा को जब आग लगी थी, यहां पर लिखा है यहूदा 7 बाब के हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत है। क्या वो आग आज भी लगी है? हमेशा की आग अगर कहा गया तो नहीं 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 नहीं, हमेशा ये एक खुदा ने अस्ताराती तौर पर बात की है कि हमेशा की आग मतलब हमेशा के लिए आग जो किसी चीज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है। जब चीज किसी को खत्म कर देती है वो चीज हमेशा के लिए रहती नहीं है। तो आग भी जो वो बाद में जलती रहे तो उसने किसको खत्म करना है? सो इब्लीस के तमाम तर वो लोग जो उसके साथ बेईमान थे, वो किसी वक्त में, अब आगे जाके पढ़ेंगे, वो जिंदा हुए, वो मर गए, और उसके साथ वो और उसके फरिश्ते, ये तमाम हमेशा की आग में। आप कहेंगे पीछे वाले जो हवालाजात हमने पढ़े हैं उसमें हमेशा की आग का मतलब ये कि जस्ट वन टाइम, एक ही वक्त में वो हमेशा की आग में खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके लिए वो आग जलती रहेगी और वो तड़पते रहेंगे, फिर ये गुनाह का असर जो है वो खुदा की पूरी तख्लीक में कहीं पे ऐसी जगह वो सेट कर दी जाएगी। ये जमीन जो है, खुदा तो सब कुछ नया बनाने वाला, सो ये तमाम चीजें एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल-बाद उठता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब्दुल-बाद उठता ही रहेगा, ये इस्ताराती तौर पर। अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि जब कायन ने अपने भाई एबल को जो है वो हाबल को मारा था, कायन ने अपने भाई हाबल को जब मारा तो खुदा ने कहा कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। तो क्या वाकई में खून जो है वो जमीन से आवाजें लगाता है? जरा सोचें, जमीन से खुदा को वाकई में उसके खून की आवाजें आ रही होंगी, खून बाद में आवाज लगाता होगा, आए खुदावंद, मुझे कायन ने जो है वो मार दिया है मुझ पर वार करके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसको समझने की जरूरत है खुदा के कलाम को, और इसकी दुरुस्त जो है तर्जमा जो है वही आपको अच्छी समझ में लिया जाता है। सो इस्तिस्ना 15 बाब 16 और 17 आयत में लिखा है, और अगर वो इस सबब से कि वो उसे तुझसे और तेरे घराने से मोहब्बत और वो तेरे साथ खुशहाल हो तो तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से नहीं जाता, तू तो एक सुतारी लेकर उसका कान दरवाजा से लगाकर छेद देना, तो वो सदा तेरा गुलाम बना रहेगा, और अपनी लोंडी से भी ऐसा ही करना। सो अबलीस और अबलीस के तमाम तर लोग जो है वो उसके साथ जो है एक ही बार खुदा उनको मारेगा। काश कि आप उनका हिस्सा ना हो। सो ईमानदार लोग ऐसे होंगे कि वो खुदा के साथ अब्दुल्लाबाद उसके मकामों में चले जाएंगे। जरा हिम्मत रखें, वक्त आने को है, खुदा आपको हमेशा की जिंदगी में लिए जाने को है। मुकाशफा 20 में, और उनका
और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। फिर मौत और आलमी अरवाह आग की झील में डाले जाएंगे। ये आग की झील जो है वो दूसरी मौत है। दूसरी मौत जो है वो आग की झील है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा, बस एक ही बार खुदा सबको खत्म कर देगा आग की झील में। अब ये किस वक्त में होगा, आखिर में चल के मैं आपके साथ मुख्तसर इसको दोबारा से सेटिंग करता हूं, और हम कलाम के आखिरी हिस्सा में आ चुके हैं। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। यही है वो जो ईमानदार आएंगे और उनका इंसाफ करेंगे और उनका चेक करेंगे। अब बेसिकली है को किताब नहीं कि बारी बारी आके खुदा जो सबकी किताब चेक करना। ईमानदारों का सबको पहले ही खुदा ईमानदारों को पता होगा, बेईमानों का ईमानदारों को सबको पता होगा कि वो कौन है। ठीक है, उनमें वो जो जिंदा हुए हैं उनके माँ बाप बहन भाई सारे ही होंगे जमीन पर, तो वो इंसाफ करेंगे। उनको पता होगा कि जो मर रहे हैं अब खुदा की रास्तबाजी और उसके दुरुस्त इंसाफ की वजह से मर रहे हैं। तो जिसका नाम ना मिला वो आग की झील में जाएगा। ये दूसरी मौत है। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा। ये भी हिजकिय्याह 28वें बाब में जब उसकी बातें खुदा उसके जिंदगी के मुतल्लिक कर रहा था, तो हमने देखा था इसको जब इब्लीस के टॉपिक में थे हम। आगे देखते हैं। आसमान बड़े शोरो गुल के साथ टल जाएगा और अनासर जो है शदीद गर्मी से पिघल जाएंगे। दूसरा पतरस 3 बाब में, मेरे मुंह से पहले निकल गया था पहला पतरस, दूसरा पतरस 3 बाब में। और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम, ना हो नाला, ना दर्द, ना पहली चीजें जाती रहीं। खुदावंद आपको आज पुकारता है। इससे पहले कि मैं आज इसको खत्म करूं, हम खत्म कर चुके हैं। यीशु मसीह आने वाला है, ईमानदार उसके साथ आसमान पर चले जाएंगे। इब्लीस जो है पीछे 1000 वर्ष के लिए किसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। वो अकेला होगा और ना किसी को गुमराह कर सकेगा। ये उसके लिए सजा है। आपको याद है आदम जो है जमीन पर, गो के आदम की उम्र 930 साल थी, 900 से ऊपर 1000वें साल में चला गया वो। 1000 साल इंसान जीते थे इब्तदा में। 1000 साल जो है वो आदम ने उनका तजर्बा किया, उन इब्तदाई लोगों ने। सो इंसान वक्त की कैद में चला गया और मौत आ गई। गौर कीजिएगा, ये आखिरी बात जो है आप हमेशा याद रखेंगे। 1000 साल इंसान का तजर्बा है वक्त का। इब्लीस को अभी वक्तों का तजर्बा नहीं है। खुदा के ऊपर आसमान पर जो हमेशा की जिंदगी में फरिश्ते हैं, और खुदा जो है वक्त को बनाने वाला जानता जरूर है, लेकिन वक्त का तजर्बा आपने और मैंने किया, आदम ने किया। सो इसीलिए आदम को उसने मौत में डाला। आखिर में उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त इंसान के तजर्बे ही की तरह जो है वो जमीन पर 1000 वक्त में पूरा होगा। उम्मीद करता हूं आप इस भेद और खुशखबरी की बात से आप जरूर खुश हुए होंगे ये जानकर। सो वो वक्त का तजर्बा करेगा किस तरह, अकेले अकेले, उस अकेले के लिए जिसने आदम की 1000 साल जिंदगी को छीना, मौत डाल दी। वो भी जमीन पर आखिर में अकेला रहकर 1000 साल के वक्त का तजर्बा जो है वो करेगा। और उस वक्त में कोई जिंदा नहीं होगा। जैसे 1000 साल पूरे हो जाएंगे, आसमान से नया यरूशलेम, यरूशलेम यानी सलामती का शहर, सलामती के शहर से मतलब वो जो ईमानदार यीशु के साथ ऊपर गए थे वो नीचे आएंगे। और इससे थोड़ी देर पहले उसी टाइम फ्रेम में, उसी वक्तों में कुछ देर के लिए वो खोला जाएगा और जो बेईमान मुर्दे थे खुदा उनको जिंदा करेगा। आखिरी वक्त में 1000 साल के पूरे होते ही खुदा जैसे ही बेईमानों को जिंदा करेगा, यानी सजा की मौत के लिए जो दूसरी क़यामत है जिसके लिए हमने पढ़ा काश के हम पर वो ना आए, जैसे ही उनको जिंदा करेगा तो ये उनको अपने साथ लेकर पूरे गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। हमला क्या कर सकते हैं, वो उनके साथ मुकाबले के काबिल भी हैं कि नहीं? नहीं, वो उसके मुकाबले के काबिल नहीं है। बुरा भला कहेंगे वो, जैसे ही वो आसमान से नया यरूशलेम वो लोग आएंगे, इधर से ये बेईमान सारे जिंदा होंगे। इब्लीस जो है वो उनको जो है उनके साथ मिला के बहुत गलत कुफर बकेगा, गलत बातें करेगा, कहेगा आओ इन पर हमला करें। हमले से मुराद क्या है? आखिरी मौत से पहले
थूकना, जिस तरह यीशु मसीह पर उन्होंने थूका, जिस तरह कोई जो है सजा में जाने को है तो अपने आखिरी गुस्से का इजहार करता है, वो भी करेगा, तो उसी वक्त में आसमान से आग नाजल होकर उनको मार दे, क्योंकि हमेशा की जो जिंदगी के वारिस होंगे अब उनके जिस्म कुव्वत में है, उन पर आग असर नहीं करेगी, सो वो हमेशा के लिए मर जाएंगे। उसके बाद आप और मैं खुदा के साथ नई पैदावार, नई जमीन में उसके साथ पैदावार में शामिल रहेंगे। हम नई नई चीजें खुदा के साथ मिलकर पैदा करेंगे। जमीन नई होगी, आसमान नया होगा, जो कुछ नया बनता रहेगा, हम खुदा के साथ हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। खुदावंद आप इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे आज इस दूसरे टुकड़े को, ताकि आप खुदा की मोहब्बत को समझ सके। मैंने आपके साथ बांटा, जाइए औरों के साथ बांटें और जो गलती पर हैं उनकी दुरुस्तियां करें। खुदावंद आप सबके साथ हो, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।